हमारा जो यूनिट है ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट है वेदुदय ऑर्गेनिक्स नाम से फतेहाबाद के अंदर कुमारिया गांव में स्थित है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा वर्मी कंपोस्ट का बेड रहता है जो ये केंचुए के द्वारा उनकी जो पूप की जाती है, एक्सक्रीटा आप कह सकते हैं या फिर उनकी लैटिन कह सकते हैं शुद्ध भाषा में, यही वर्मी कास्ट होती है या फिर वर्मी कंपोस्ट होती है। ये जो खाद है इसके अंदर हर एक 16 तत्व पाई जाती हैं जो कि एक पौधों को ज़रूरत होती है और ये सबसे बेस्ट खाद मानी गई है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब अगर आपको देखना चाहिए तो यहाँ पे आपको केंचुए दिखाएंगे हम। इस प्रकार का एक केंचुआ होता है जिसका आप नाम ले सकते हैं आइसिनिया फेटिटा ब्रीड होती है, ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड होती है ये, और इस केंचुए द्वारा ही केंचुआ खाद बनाई जाती है। ठीक है, पूरे भारत के अंदर यही केंचुआ इस्तेमाल किया जाता है केंचुआ खाद बनाने के लिए। इसके कुछ अंडे भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये जो आप अंडा देख रहे हैं ये केंचुआ का अंडा है। इसमें से अमूमन 1 या 2 बच्चे निकलते हैं। ये हर 15 दिन के अंदर अंडे देते हैं और सर्दियों में नवंबर से लेके फरवरी में बहुत सारे अंडे देते हैं। तब वहाँ पे आपके केंचुए डबल भी हो जाते हैं बेड के अंदर। अब हर किसान के लिए जो केंचुआ खाद है ये सबसे बेस्ट खाद इसलिए मानी गई है क्योंकि इसमें आपकी जो लागत है वो कम से कम आती है। अगर आप गोबर डालते हैं गौशाला से लेके, जो कि कच्चा गोबर होता है, उससे आपको दुष्प्रभाव मिलते हैं जो कि फंगस आती है, दीमक आती है और खरपतवार भी बढ़ जाती है खेतों के अंदर। अगर आप केंचुआ खाद उपयोग करते हैं तो आधे खर्चे में आपकी केंचुआ खाद डलेगी। 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ की डोज डलती है इसमें एकड़ के अंदर। तो किसान अपनी ज़मीन की जो उर्वरता है वो HEU के अंदर या किसी भी कृषि केंद्र में जाके पहले चेक करवाए, उसके बाद केंचुआ खाद प्रयोग करे, उसके बाद 6 महीने बाद फिर चेक करवाए तो उसकी उर्वरता भी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर कोई भी किसान केंचुआ खाद को 4 साल तक उपयोग करता है तो उसकी जो धरती है उसका जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो 0.75 से ऊपर चले जाएगा। उसके बाद उसको कोई भी किसी प्रकार का ना ही जैविक उर्वरक डालने की जरूरत है ना ही केमिकल उर्वरक डालने की जरूरत है, जैसे यूरिया, फॉस्फोरस, NPK। हाँ जी, ये हर साल आप अगर डालते हैं तो आपकी ज़मीन का जो रिकवरी है वो होगी। क्योंकि आप अगर किसी भी साइंटिस्ट से आप देखेंगे, बात करेंगे उनसे, तो हरियाणा की जो ज़मीन है उसकी जो ऑर्गेनिक कार्बन वैल्यू है, जो आप मतलब सर उर्वरता भी देख सकते हैं, उस हिसाब से ऑर्गेनिक कार्बन वैल्यू अभी 0.13 चल रही है एवरेज, जो कि 0.75 कम से कम होनी चाहिए। अगर आपकी ऑर्गेनिक कार्बन वैल्यू अगर 1 चली जाती है वो आपकी ज़मीन सबसे बेस्ट मानी जाएगी, जिसके अंदर आपको कहीं बाहर से कोई केमिकल नहीं डालना, कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालनी, आपको सिर्फ बीज डालना है और आपको फसल मिल जाएगी। जिससे क्या होगा कि किसान का खर्चा कम होता है। किसान का सबसे मुख्य खर्चा कहाँ आता है? सबसे पहले तो खाद में डालेगा, उसके बाद फिर उसको पेस्टिसाइड तरह तरह के डालने पड़ेंगे। पेस्टिसाइड इसीलिए डालने पड़ते हैं क्योंकि जो आपने फसल लगा ली उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र डाली जिसकी वजह से उसको सही पोषक तत्व नहीं मिले, ठीक है, और उसकी वजह से वो कमजोरी आने की वजह से ही उसको बीमारी आती है। अगर कोई इंसान वीक रह जाती है, हाँ जी, फसल वीक रह जाएगी। जैसे कोई इंसान अगर फल फ्रूट खा रहा है डेली बेसिस पे, उसकी अगर इम्यून सिस्टम अच्छी है तो उसको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। अगर वो फास्ट फूड खा रहा है या फिर सही भोजन तरीके से नहीं खा रहा तो वो बीमार पड़ेगा, कमज़ोर पड़ेगा, उसको बीमारियां जल्दी प्रभाव करेगी। तो हमारा निवेदन यही है कि हर किसान केंचुआ खाद डाले या फिर डीकम्पोज्ड खाद डाले। डीकम्पोज खाद का एक अलग प्रक्रिया है, वो आप गूगल पर जाके पता कर सकते हैं, उसमें थोड़ी मेहनत लगती है। देखिए, केंचुआ खाद जो होती है ना, वो उसके अंदर आप अगर खाद डालते हैं तो आपकी जो पोषक तत्व है वो सारे मिल जाएंगे। उसके बाद बीमारी कम आएंगी। फिर भी अगर कोई बीमारी, हाँ, कम से कम यूज करना पड़ेगा। फिर भी अगर कोई बीमारी, हाँ जी, खर्चा कम हो जाएगा। अगर फिर भी कोई बीमारी आती है तो अगर आपने वो केमिकल यूज भी किया तब भी इस खाद का प्रभाव कम नहीं होगा। सबसे मेन तो यही होता है कि खाद का प्रभाव कम नहीं होता। अगर आप जैविक तरीके से अगर खेती करते हैं तो वहाँ पे आप केमिकल बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते पेस्टिसाइड के तौर पर, क्योंकि उसका फिर खाद का प्रभाव कम हो जाता है, ख़त्म ही हो जाता है। पर केंचुआ खाद में इस प्रकार से नहीं होता। धन्यवाद।